तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर कंपोज लेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। कंपोज लेयर होता क्या है? तो कंपोज लेयर आप एक तरीके से समझ लो कि कंपोज लेयर आपका एक ही बार में दो प्रोजेक्ट्स को अलग तरीके से हैंडल करने का काम है। ठीक है ना। हैंडल भी बोल सकते हैं, दो तरीके से सेव करने का एक प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर कब काम आता है आपको यूज, जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम तक काफ़ी फ्रीलांसिंग वर्क करा। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप किसी के लिए प्रोजेक्ट पे काम करते हो या आप खुद का प्रोजेक्ट बना रहे होते हो या कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हो, लेबल डिज़ाइन कर रहे होते हो, लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, तो कुछ भी आपके माइंड में 2 आइडिया आते हैं, 3 आइडिया आते हैं। तो क्या होगा, जब आप 2 या 3 आइडिया बना के या तो सेव करोगे या तो उसकी पीएचडी सेव करोगे, बार-बार ओपन करना पड़ेगा। और कभी आपको किसी से डिस्कस करना है, उसमें भी काफ़ी क्लैशेज़ होते हैं। मतलब आप एक बार फाइल बंद करोगे, दूसरा खोलोगे या आप एक बार में 3-3 फाइल खोलोगे, तो उसमें आपके काफ़ी लोड बढ़ जाता है। ठीक है ना। और होता क्या है, जब भी कभी किसी भी चीज़ का आपको 3 या 4 रेवेन्यू बनाने होते हैं ना, अलग-अलग तरीके से डिज़ाइन, तो होता यही है कि आपका लिमिटेड ही ऊपर-नीचे होता है। तो इसी को बहुत ईज़िली कर देता हैगा कंपोज़। ठीक है ना। अब कंपोज़ कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो एक मैंने लेयर बना के रखा हुआ है। ये लेयर आप समझ सकते हो कि हमने बनाया है अपना ई-कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है। ये लेयर क्या है, ये डिफाइन करता है, अगर आप कोई ई-कॉमर्स सेलर हो और अगर आप अपना ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेयर में डाल के और थोड़े बहुत लोगो या कुछ लगा के डालोगे, तो मैपिंग नहीं होती। बेसिकली ये वहाँ पर सिनेरियो काम आता है, समझ गए हो आप बीच में आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट डालते हो। मैंने कई सारे लोगों के लिए ऐसा बना के दिया है पहले भी, क्या उनके गार्डनिंग के टूल्स हो गए या कुछ भी हो गया या कीटनाशक दवा हो गई, तो वो इस सेक्टर में ये उनकी थीम बन जाती है। ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये, मेरे को एक क्लाइंट ने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक ये वर्क दिया है कि उसका ऑर्गेनिक है, तो 100% ऑर्गेनिक हो, कुछ 2-3 चीज़ें मैंने लगाई थी और ये थीम मैंने उसके लिए बनाई है। अब अगर उसकी सोल लिस्टिंग है तो इसी के अंदर ही जाएँगी। पहली चीज़ ये हो गई। अब मेरे को डर लग रहा है कि यार हो सकता है कि यार उसको कुछ समझ में नहीं आए। ठीक है ना। कोई कुछ ना कुछ सिनेरियो या मेरे को कुछ क्लिक करा, एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्गेनिक वाली बात हो रही है, तो ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर, ये येलो कलर काम आएगा। तो ये कलर हो सकता है ना आए, मगर मेरे को बेहतरीन लग रहा था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे विंडोज़ में आपको जाने का लेयर कंपोज़ के अंदर। ठीक है ना। लेयर कंपोज़ में जैसे ही आप जाओगे तो आपको कंपोजिंग लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ये छोटा करता हूँ, देखो कंपोज़ ऑप्शन का मिल गया। हमारे को यहाँ तक सिलेक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन 1 कर देंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट पे जाना है, ऑप्शन 1 करना है और देखो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, विजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये तीनों को टिक लगाना है। कोई ऐसा ना हो कि कुछ भी ना टिक लगाओ। होगा ये कि भाई वो चीज़ वहीं के वहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी और विजिबल भी मिलेंगी। ठीक है। इसको आपको एक्सेप्ट कर देना, ये हो गया पहला लेयर। अब मैंने ये बनाया जो जैसे भी है, तो मैंने अब देखो कि इसमें लोगो तो ये रहा ही का है, मगर मेरे को लग रहा है कि अब वो हो सकता है कि वो अपनी कंपनी का लोगो नीचे रखवाना चाहें। हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक को भी नीचे रखना चाहें। ठीक है ना। और मुझे लगा कि मैं ऑप्शन इनको दिखाना चाह सकता हूँ, और ये मैंने जो चीज़ है, इसके अंदर ब्लेंड में गया था मैं, यहाँ पे स्टॉक में गया था। स्टॉक सिंगल कलर भी रख सकता हूँ, डबल भी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे करा कि मेरे को थोड़ा-सा लगा कि यार ये थोड़ा-सा ग्रीनिश होना चाहिए और ग्रीनिश, एक्वा ग्रीनिश होना चाहिए थोड़ा-सा, और दूसरा कलर मेरा था येलोइश ग्रीनिश होना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा काफ़ी वल्गर लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको और किसी और कलर में भी ले सकते हैं। हम जैसे डार्क ऑरेंज या रेड में ले सकते हैं या वाटर कलर में ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे एंगल हैं, तो मैं काफ़ी सारे एंगल्स हैं मेरे पास। मैं कोई ना कोई सा एंगल चूज़ कर सकता हूँ। मैं इस तरीके का, मुझे सेंटर एंगल सा काफ़ी सही लगा और उसकी डेप्थनेस भी थोड़ी-सी कम कर देता हूँ। ठीक है? ये मेरा सेकंड ऑप्शन हो गया। तो मुझे को सेकंड ऑप्शन के लिए मेरे को सिंपल यहाँ पे जाना है, लेयर कंपोज़ 2 के अंदर मेरे को ओपी 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2। अभी मेरे को काफ़ी एक ईज़ी फ्रेम मिल गया। अगर मेरे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, थीम बनाना हुआ या कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड, अगर आप किसी भी लेयर पे काम करोगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा कि भाई देखो, एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। तो जैसे ही उस बंदे ने बोला, आप जैसे सेलेक्ट करोगे, तो ये सब में चेंजेस हो जाएँगे। आपको हल्का-हल्की चीज़ें दिख नहीं रहा होगा, तो ये सब चेंज हो चुके हैं। अगर मैं देखो इसको बंद करूँगा, तो ये ऐसे अभी काम कर रहा है ऊपर, मगर मैं ऑप्शन 2 पे क्लिक कर दूँगा ना, तो ये एज़ इट इज़ यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पर कैसा काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपने हिसाब से दोनों में थोड़े-थोड़े चेंजेस कर सकते हो कंपोज़ के रिगार्डिंग, और इसको ऐसे ही सेव रहने दे सकते हो। सेव करोगे, एग्ज़ैक्टली आप ऊपर जाओगे और आपको काफ़ी क्लियर दिखने लगेगा। तो ये आप ऐसे दिखा भी सकते हो, सारी सेटिंग्स छोटी-मोटी मिली हुई हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। खुद के लिए और क्लाइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप इसको यूज़ करके एक साथ 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को साइमल्टेनियसली आप काम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।